तो हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग? आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी जोन में। तो आज हम लोग लेके हैं आप लोग का जो क्लास 10th का होने वाला है सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम, उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन आप लोग का आ चुका है। आप लोग का ये क्वेश्चन भी वायरल हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिए क्या है आप लोग का क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोग का ऐसी ओरिजिनल क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहे। तो चलते हैं आप लोग के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं आप लोग के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में आप लोग का क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है? फ्रांसीसी देख लीजिए आप लोग का। फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन सी प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये था आप लोग ऑप्शन नंबर बी, दाफ प्रथा। ठीक है, ये आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग रेडी कर लीजिए, आप लोगों का एग्जाम में आने वाला ही है। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का लोकतांत्रिक शासन वाले, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो किसका होना जरूरी माना जाता है? तो संविधान का होना जरूरी माना जाता है। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन है, जैक के द्वारा दिया गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए फिर है आप लोग का, देखिए यहाँ पे क्या है, राजा, युद्ध और अकाल, ये सब आप लोग का क्या है, जरूरी नहीं है। ठीक है, किस होना जरूरी है? तो संविधान होना बहुत जरूरी है। चलिए तीसरा नंबर है आप लोग का, प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए आप लोग का इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए एक समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा ही किया गया। ठीक है, जिस कारण से ये आप लोग का इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुर्रिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। एक गुडेम, तो गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोगों का जहाँ पे स्थित है ना, वो हो जाएगा आप लोगों का आंध्र प्रदेश पर स्थित है। गुडेम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो यह था आप लोगों का 1794 को समाप्त किया गया था। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को 1794 में समाप्त कर दिया गया था पूर्णतः रूप से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब क्या है यहाँ पे, हाँ, तो है भारत ने अफीम का निर्यात कहाँ किया? तो भारत ने अफीम का निर्यात कहाँ पर किया था? तो आप लोगों का क्या किया था जो, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। ठीक है, भारत ने अफीम का निर्यात कहाँ किया था? तो किया है तो चीन में किया है। ठीक है, भारत से किया था। चलिए सातवां नंबर है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आप लोगों का, देख लीजिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो यह वैश्विक मैट्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए या फिर उच्च रोजगार सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और आप लोगों का वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका जो आप लोग आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये तीनों आप लोगों का के लिए किया गया था। ठीक है, तीनों के लिए किया गया था। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? फ्रांस का जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोग का हुआ था आप लोग का जुलाई 1801 में, जुलाई 1804, जुलाई 1815 या फिर जुलाई 1830। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1830 में। ठीक है, फ्रांस में आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस का विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। चलिए गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो वो था आपका क्या था, गुटेनबर्ग द्वारा पहला पुस्तक मुद्रित कौन किया गया, कौन सा पुस्तक को मुद्रित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइबल को मुद्रित किया गया था। ठीक है, गुटेनबर्ग द्वारा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग कीजिएगा ही कीजिए। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो देख लीजिए यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आप लोगों का ऑप्शन नंबर
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली मशीनरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को आप लोग रेडी करके रखिए, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछने वाला है एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से कौन दो, ठीक है 11 नंबर है, निम्न से कौन दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, कौन सा दो ज्वलनशील गैस है जो हाइड्रोजन और पहले हम लोग एक बात बता रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन से दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। तो कौन सा यौगिक है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, तो जल है। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो क्या है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, ठीक है, परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन होते हैं। तो किस प्रकार के संसाधन होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो आप लोग का संसाधन जो नहीं किया, मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, जो संसाधन है विद्यमान है परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा संभावी। उस संसाधन को संभावित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, मतलब उसका संभावना है कि वो आगे जाके संसाधन को उपयोग किया जा सके। हमारे देश में निम्न से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो हमारे देश में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो आप लोगों का कौन सा स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन, शीत मरुस्थल पूछा है ना, तो शीत मरुस्थल कहाँ पे हमारे देश में, तो लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में पूरा बर्फ ही बर्फ है, तो शीत मरुस्थल वहाँ पे जल नहीं है परंतु बर्फ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 14 नंबर है आप लोगों का, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो मानसरोवर है तिब्बत में। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 15 नंबर है, निम्न से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक है, तो किसका मानना था, तो ये आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग का मानना था जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो वो कहते थे कि औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम लोग। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए, ठीक है, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी, तो आप लोगों का जो बनाया गया था उसका आंसर होगा 1987 में। ठीक है, 1987 में बनाया गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। तो भारत में जो कॉफ़ी पैदा होता है वो आप लोगों का हो जाएगा कौन सा, तो ये होता है आप लोगों का, भारत में जो कॉफ़ी बनता है वो उसका जो आप लोगों का बनता है वो कॉफ़ी है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरेबिका। अरेबिका कॉफ़ी पूरा विश्व में विख्यात है, भारत का ही एकमात्र कॉफ़ी है जो पूरे विश्व में विख्यात है। ठीक है, 18 नंबर है आप लोगों का, मैग्नीटिक खनिज की विशेषता क्या है। मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या है, तो मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता आप लोगों का इनमें से सभी हो जाएगा। क्यों बोलिए, तो ये सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है इसके। ठीक है, और इसमें आप लोगों का 70% लोहा अंश पाया जाता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका विशेषता ये तीनों विशेषता है। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि इनमें ये तीनों विशेषताएं उपलब्ध है जिस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों देखिए, इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, मतलब उच्च प्रकार का क्या है, कोई मतलब खनिज है, उच्च प्रकार का लोह खनिज है, इसलिए इसमें इनमें से सभी होगा। इसमें श्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी रहता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग, मारमुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है। मारमुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं हम लोग, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सरकार के आप लोगों का उत्तरदायी बनाने के लिए कौन निभाता है, तो इनमें से सभी, जनता, राष्ट्रपति और स्थानीय सरकार सभी बनाते हैं। देखिए ये आप लोग इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर है आप लोग, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। तो इसका क्या हो जाएगा, एकात्मक, संधीय, निरंकुश या फिर इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा संधीय में। ठीक है, संधीय में नहीं दे सकता है, पर
तो 22 नंबर है आप लोगों का क्या है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए, ठीक है। 22 नंबर है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी, क्यों बाध्य हो गई थी। तो आप लोगों का बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना में रख रखाव के लिए, राजा दरबार का सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते जा रहे कर्जों में चुकाने के लिए भी होगा, सेना को रख रखाव के लिए भी होगा, और राज दरबार द्वारा सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए भी होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर का आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या है। 1998 में ब्रिटेन की सरकार, ठीक है, नेशनलिस्टों, ठीक है, नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1998 में ब्रिटेन सरकार के तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति समझौता। आगे क्या है देखते हैं आप लोग का 24 नंबर है। विश्व में किस प्रकार की भिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है, किस प्रकार की भिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। तो चलिए आप लोगों का राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, या फिर इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का देखिए चारों में से इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, विश्व में किस प्रकार की भिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है, बड़ी व्यापक, ठीक है, किस प्रकार का भिन्नता को बड़ा व्यापक माना गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राजनीतिक भिन्नता भी होती है, धार्मिक भिन्नता भी होती है, जातीय भिन्नता भी होती है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आप लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या है। स्वम काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज तक एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन किसका आप लोग का गठन हुआ था। तो ये हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका बहुजन समाज पार्टी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोग का, किसी विदेश वर्ष में उत्पादित, ठीक है, 26 नंबर है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की समझ दी जाती है, ठीक है, संज्ञा दी जाती है। तो क्या हो जाएगा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है ना, वो हो जाएगा आप लोगों का विनिमय का माध्यम, ठीक है, हम लोग मुद्रा देते हैं और वस्तु लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोगों का जाना जाता है किससे, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, अवरोध अथवा प्रतिरोध बंद, देखिए अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, कहा गया है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उदारीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है, उदारीकरण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। तो सेवा क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है, तृतीय स्तर सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। चलिए 30 नंबर अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए 30 में 30 को क्वेश्चन हम लोग करा दिए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 30 नंबर, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 24 दिसंबर को। तो आप लोग का यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए। तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो में, धन्यवाद।